नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। खनन मामले में ईडी की छापेमारी के बाद कारोबारी प्रेम प्रकाश गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जांच एजेंसी की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान घर से मिले थे 2 AK-47। मधुबनी में आरजेडी सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई का विरोध। सीआरपीएफ जवानों की बस पर लोगों ने किया पथराव। देवघर में हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में आईटी की रेड अभी भी जारी। बिहार झारखंड के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के सभी शाखाओं में एक साथ छापेमारी। पूर्णिया में आयकर विभाग का छापा। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर के कई ठिकानों पर रेड। राजेश वर्मा के ज्वेलरी दुकान पर छापेमारी। बिहार में शराब तस्करों का बंद नहीं हो रहा धंधा। गोपालगंज में 20 लाख रुपए से अधिक की शराब जब्त। उत्पाद विभाग ने हजारों लीटर शराब पर चलाया बुलडोजर। पूर्णिया में दिन दहाड़े अपराधियों ने युवक को मारी गोली। जख्मी को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के सुल्तानगंज में निर्मम तरीके से युवक की हत्या। अपराधियों ने धारदार हथियार से किया हमला। शरीर पर गहरे जख्म के निशान। बांका के अमरपुर में छापेमारी में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुंगेर के सोजी घाट के पास शांति हीरो शोरूम में जीएसटी टीम की छापेमारी। व्यवसायी पर लगा 20 लाख का जुर्माना। मुंगेर में गंगटा के बसबिट्टी जंगल में पुलिस और एलटीएफ की छापेमारी। 3 ड्रम में रखे 500 किलो महुआ को किया गया नष्ट। छपरा में वेतन भुगतान की मांग को लेकर मशरक नगर पंचायत के कर्मचारियों ने रोका काम। नगर पंचायत प्रबंधन पर लगाया मनमानी का आरोप। बांका में ऑटो में बने तहखाने से 33 बोतल विदेशी शराब बरामद। उत्पाद विभाग की टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। शेखपुरा के चेवाड़ा बाजार स्थित श्रृंगार स्टोर में बच्चे ने किया हाथ साफ। मोबाइल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जादवपुर के थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में युवक की पीट कर हत्या। हमले में मृतक की मां भी जख्मी। गिरिडीह में जमुआ गए मांगुडी के पास नहर में फेंका मिला नवजात का शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने भेजा अस्पताल। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दुमका के नगर थाना क्षेत्र से एक महिला और उसकी बेटी 4 दिनों से लापता। परिजनों का आरोप, झाड़ फूंक के चक्कर में ओझा मुख्तार हुसैन ने कराया गायब। गुरुग्राम में सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के मिले सेल डीड। गुरुग्राम में तेजस्वी की संपत्ति के सबूत। सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। व्हाइटलैंड प्राइवेट लिमिटेड में लालू परिवार के शेयर। भारी मात्रा में कैश भी बरामद। सीबीआई सूत्रों से खबर, गुरुग्राम में व्हाइटलैंड कंपनी में तेजस्वी के शेयर। लालू परिवार के दूसरे लोगों को भी शेयर। जमीन के बदले नौकरी मामले में गुरुग्राम में 3 जगहों पर छापेमारी। सूत्रों के अनुसार गुरुग्राम के मॉल में है तेजस्वी की कंपनी का ऑफिस। पटना में एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सीबीआई का छापा। छापेमारी में कैश बरामद। नोट गिनने वाली मशीन से गिनती। राजद एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सर्च ऑपरेशन। सीबीआई को मिले कई अहम सबूत और दस्तावेज। एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सीबीआई की छापेमारी खत्म। सुनील सिंह का दावा, मात्र 2,59,000 रुपए मिले कैश। न्यूज 18 से बोले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, कहा जानबूझकर फंसाया जा रहा मुझे। समर्थकों ने सीबीआई की गाड़ी को रोका। सीआरपीएफ की घेराबंदी में निकाली गई सीबीआई अधिकारी की गाड़ी। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के यहां मिले 20 लाख रुपए। छापेमारी में सीबीआई को मिले 20 लाख। सीबीआई टीम को नोट गिनने के में लगा वक्त। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के पटना आवास पर सीबीआई की रेड। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के आवास पर छापेमारी। पटना के आशियाना स्थित घर पर सीबीआई की छापेमारी। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के आवास पर छापेमारी। सांसद के कटिहार स्थित घर पर सीबीआई की छापेमारी। कटिहार में भी अशफाक करीम के मेडिकल कॉलेज अल करीम यूनिवर्सिटी में छापेमारी। 10 सदस्यीय सीबीआई की टीम ने किया रेड। न्यूज 18 से बोले सीबीआई के अधिकारी, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में चल रही छापेमारी। अशफाक करीम भी शामिल। आरजेडी नेता सुभाष यादव के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी। लालू प्रसाद के करीबी हैं सुभाष यादव। जमीन के बदले नौकरी का है मामला।
आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर भी सीबीआई की छापेमारी। सुबोध राय के पटना आवास पर छापेमारी। मधुबनी में आरजेडी सांसद फयाज अहमद के आवास पर सीबीआई की छापेमारी। ईडी और सीबीआई की संयुक्त छापेमारी। मधुबनी में आरजेडी सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के ठिकाने पर सीबीआई की रेड। छापेमारी से कार्यकर्ताओं में दिखी नाराजगी। फयाज अहमद के आवास के बाहर समर्थकों की नाराजगी, नारेबाजी करते हुए सड़क पर की आगजनी। फयाज अहमद के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान समर्थकों का जोरदार हंगामा। सांसद खुद समर्थकों को शांत कराने के लिए बाहर निकले। वैशाली के बिदुपुर में सीबीआई की रेड। लालू के एक और करीबी इंजीनियर सुनील कुमार के घर रेड। सभी कमरों की ली गई तलाशी। इंजीनियर सुनील के सातपुर गणेश स्थित आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। संपत्तियों के ब्यौरे और कागजातों को खंगालने में जुटी टीम। मनेर के दरवेश्वरपुर गांव में योगेंद्र यादव के पुश्तैनी मकान पर भी ईडी की दबिश। पंचायत समिति सदस्य और लालू तेजस्वी के करीबी हैं योगेंद्र यादव। सीबीआई रेड पर सुशील कुमार मोदी का लालू परिवार पर जोरदार हमला। कहा आरजेडी नेता चलाते हैं प्राइवेट कंपनी। पहले भी कई बार हुई है छापेमारी। तेजस्वी यादव ने सीबीआई की कार्रवाई पर दिया जवाब। कहा सभी बात का जवाब दिया जाएगा। 100 सुनार की तो 1 लोहार की। आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई रेड पर बीजेपी का बयान। विधायक नितिन नवीन ने कहा सरकारी एजेंसियां अपने हिसाब से करती हैं काम। सीबीआई और ईडी की आरजेडी नेताओं पर हो रही छापेमारी पर जेडीयू का बयान। एमएलसी नीरज कुमार ने कहा केंद्र सरकारी एजेंसियों का कर रही गलत इस्तेमाल। रांची में आरोपी प्रेम प्रकाश के आवास पर ईडी की रेड। रेड के दौरान 2 AK-47 और 60 कारतूस बरामद। कई और हथियार भी बरामद होने की सूचना। प्रेम प्रकाश के आवास पर 2 AK-47 बरामद। रांची पुलिस का है दोनों हथियार। अरगोड़ा थाना प्रभारी ने दी जानकारी। रांची में 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। झारखंड के कई जिलों में भी छापेमारी। हरमू के आशा अपार्टमेंट के पहले तल्ले पर ईडी की छापेमारी। टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर की छापेमारी। प्रेम प्रकाश और उनके रिश्तेदारों के 2 ठिकानों पर ईडी की दबिश। सासाराम में बैंक कॉलोनी और प्रेम प्रकाश के मामा के आवास पर भी छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध माइनिंग से जुड़े मामलों में अरगोड़ा, हरमू, अशोकनगर और लालपुर इलाके में ईडी की रेड। प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों के साथ साथ 2 सीए के ठिकानों पर भी छापा। प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास दलान में भी ईडी की रेड। कई दस्तावेज बरामद। रांची में सीए जयपुरियार के ठिकानों पर बड़ा छापा। अशोकनगर कार्यालय पर ईडी की दबिश। रांची में सीए जयपुरियार के ठिकानों पर भी पड़ा छापा। सीएम हेमंत सोरेन का नाम जोड़े जाने पर जेएमएम ने जताई आपत्ति। भागलपुर में 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर आईटी की रेड। गुंडा बैंक के मामले में छापेमारी। करोड़ों की जमीन के मिले कागजात। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर छापेमारी। राजेश वर्मा के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की दबिश। देवघर के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में आईटी की रेड। आईटी रेड को प्रेम प्रकाश मामले से कनेक्शन। बिहार झारखंड के सभी शाखाओं में रेड। पूर्णिया के रजनी चौक पर स्थित ओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में छापेमारी। आयकर विभाग की टीम ने राजेश वर्मा के कई ठिकानों पर भी की रेड। गया जिले में सेल टैक्स विभाग का छापा। टैक्स चोरी मामले में राज्य कर विभाग की टीम ने की छापेमारी। नीतीश की महागठबंधन सरकार ने जीता विश्वास मत। ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद वोटिंग में मिले 160 वोट। विरोध में पड़े 0 वोट। बीजेपी ने वोटिंग का किया बहिष्कार। कहा जब ध्वनि मत से विश्वास मत का प्रस्ताव हो गया तो वोटिंग की जरूरत क्या थी। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले बीजेपी विधायक ने किया सदन से वॉकआउट। ध्वनि मत के बाद वोटिंग पर जताया था एतराज। विधानसभा में विश्वास मत से पहले बीजेपी पर नीतीश कुमार ने निकाली भड़ास। कहा 2013 में नरेंद्र मोदी के चलते एनडीए से हुए थे अलग। सदन में बोले नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं उठता। मेरी पार्टी का नाश करने में जुटे थे बीजेपी के नेता। नीतीश ने कहा कि 2024 में विपक्ष मिलकर लड़ेगा चुनाव। पूरे देश से विपक्षी नेताओं के आ रहे फोन। नीतीश कुमार ने किया दावा। दबाव में बना था सीएम। बीजेपी से सीएम बनाने के लिए कहा था।
फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम नीतीश का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, कहा सिर्फ केंद्र सरकार करती है प्रचार, उनकी सारी शिकायतें केंद्र से। सदन में विरोध कर रहे बीजेपी विधायकों पर नीतीश का तंज, कहा नाप शनाप बोलोगे तो ही आगे केंद्र में जगह मिलेगी। गुरुग्राम के मॉल में हुई छापेमारी पर भी तेजस्वी यादव की सफाई, कहा गुरुग्राम का मॉल मेरा नहीं, फैलाया जा रहा झूठ। सीबीआई को लेकर तेजस्वी के बयान पर हरिभूषण ठाकुर बचौल का पलटवार, कहा वो जेल जाने वाले हैं इसलिए दे रहे ऐसे बयान। गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कानून अपना काम करता रहेगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश के बयान को बताया झूठ, कहा नल जल योजना में केंद्र सरकार से मिला पैसा। विश्वास मत पर बिहार विधानसभा में चर्चा, तारकिशोर प्रसाद का आरोप, नीतीश ने तोड़ा पीएम का भरोसा, कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तारकिशोर का नीतीश पर जोरदार प्रहार, कहा नीतीश पलटी मारने में माहिर, बिहार के जनादेश का गला घोंटा। तारकिशोर ने नीतीश पर कसा तंज, कहा पीएम बनने की महत्वाकांक्षा लेकिन पीएम के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा बने बीजेपी के नेता, विपक्ष सदन के लिए बीजेपी के नेता का ऐलान। बेगूसराय की गंगा डेयरी में करंट की चपेट में आने से टैंकर चालक की मौत, टैंकर में दूध भरने के बाद ढक्कन बंद करने के दौरान हादसा। बेगूसराय के भरकाहा चौक के पास सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, हादसे में एक अन्य युवक भी बुरी तरह जख्मी। गिरिडीह में देवरी में चतरो महतो टाड़ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की मौत, तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर गिरने से आया था चपेट में। बिहार में बहुमत साबित करने के बाद नए स्पीकर का चुनाव आज, अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन की तरफ से आज करेंगे नामांकन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की आज लोकपाल के सामने होगी पेशी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें होना है हाजिर। खगड़िया में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, गोगरा और परबत्ता प्रखंड के निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा गंगा का पानी। पटना में गंगा के जलस्तर में आंशिक कमी, प्रशासन की ओर से गंगा में तैराकी पर लगी है रोक। गुमला में सीएस ने बूस्टर डोज के लिए नुक्कड़ नाटक जागरूकता रथ को किया रवाना, 15 अगस्त से 30 सितंबर तक डोर टू डोर चलेगा कार्यक्रम। बोकारो में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर सरकार के फैसले का किया स्वागत, तनाव से मुक्ति की जताई उम्मीद। बाढ़ के कई इलाकों में नीलगाय से किसान बेहद परेशान, मक्के और सब्जी की खेती को नीलगाय कर रही बर्बाद। रामगढ़ के मांडू में झुंड से बिछड़े हाथी ने जमकर मचाया उत्पात, हाथी ने कई किसानों को मकई और धान की फसलों को रौंदा। कोडरमा में रेलवे यात्री सेवा समिति की 3 सदस्यीय टीम ने स्टेशन का किया निरीक्षण, प्लेटफॉर्म वेटिंग रूम में बैठे रेल यात्रियों से सुविधा के बारे में भी ली जानकारी। तेज बारिश के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति कई इलाकों में खराब, लाखों लोगों की बढ़ी परेशानी। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से गिराया राहत सामग्री, बाढ़ से भिंड और मुरैना अधिक प्रभावित। कोटा के इटावा के कई घरों का एक फ्लोर बाढ़ के कारण डूबा, घर से लेकर दुकान तक डूबा, घरों में फंसे सैकड़ों लोग। राजस्थान के टोंक में तेज बारिश के बाद कई बांध का बढ़ा जलस्तर, चंदलाई बांध हो रहा ओवरफ्लो। पतरातू डैम के खोले गए 2 फाटक, 3-3 इंच पानी छोड़ने के बाद नलकारी और दामोदर नदी का बढ़ा जलस्तर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बारिश के बाद तवा डैम का बढ़ा जलस्तर, फिर खोले गए बांध के कई गेट। टोंक में चंदलाई बांध कर रहा ओवरफ्लो, खतरे के बीच युवक कर रहे मस्ती, जान जोखिम में डालकर ले रहे सेल्फी। भारी बारिश की वजह से कोटा के इटावा में फंसे 300 ग्रामीण, किसी तरह से नाव के सहारे किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के मुड़िया खेड़ी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया जा रहा रेस्क्यू, एनडीआरएफ की टीम ने 50 से ज्यादा ग्रामीणों को राहत शिविर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा बह रही खतरे के निशान से ऊपर, इंदौरा इच्छापुर राजमार्ग सुरक्षा को देखते हुए पुल पर यातायात किया गया बंद। मध्य प्रदेश के शिहोर में नदियों में उफान, 40 से अधिक ग्रामीण फंसे, सभी को निकाला गया सुरक्षित बाहर।
राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश, गोमती नदी का बांध कर रहा ओवरफ्लो। बारिश थमने के बाद कोटा ने ली राहत की सांस, कई इलाकों में धीरे धीरे उतर रहा बाढ़ का पानी।